या आपकी भी धान की पैदावार कम हो रही है? किसान ये समझ नहीं पाता हम अपने धान में कौन सी खाद डालें, क्या डालें जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी हो सके। किसान भाइयों, अगर आप अपने खेत की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे धान की फसल में पड़ने वाले खाद के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो पूरी देखें, जिससे आपको जानकारी हो सके कि धान की फसल में कौन सी खाद कौन से समय में कब डालनी चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल में सही मात्रा में सही समय पर खाद डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि किसान भाइयों आपकी पैदावार 20 से 30% बढ़ सके। अगर आप धान की फसल में सही मात्रा में सही समय पर खाद नहीं डालते हैं तो आपकी पैदावार 20 से 30% कम हो जाती है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि धान की फसल में खाद कब डालें और कैसे डालें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, जब आप धान का खेत तैयार कराते हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि धान के खेत तैयार कराने के समय धान के खेत में कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा डालें, कैसे डालें। आपको शुरुआती समय में जब जुताई कराते हैं धान के खेत में 1 एकड़ का डोज बता रहा है किसान साथियों, कम से कम 1 एकड़ में 25 किलो DAP, 25 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया अवश्य डालें। जुताई के समय डाल दें और धान की बाद में रुपाई करा दें। जब आपके धान की खेत की रुपाई हो जाती तब हर किसान की यही समस्या रहती है कि धान के खेत में खाद कब डालें, कैसे डालें और कितनी मात्रा में डालें। कुछ किसानों को ये जानकारी होती है कि हमें अपने खेत में खाद कितनी डालनी है, कब डालनी है, और बहुत से किसानों को ये जानकारी नहीं होती है कि हम अपने खेत में खाद कब डालें। किसान साथियों, विस्तार से आपको बताऊंगा हमारे धान के खेत में खाद कब डालें। किसान साथियों, जब धान आप रुपाई कर देते हैं तो इसके 7 से 10 दिनों के बीच में पहली डोज खाद की डालना बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि तिलों का विकास और जड़ों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। किसान साथियों, पहली डोज खेत में कम मात्रा में डालें, क्योंकि पौधा छोटा होता है। उस समय पौधे को कम मात्रा में यूरिया के साथ साथ जिंक भी डालें। किसान साथियों, यूरिया 1 एकड़ में 25 किलो से 30 किलो और एक झोला जिंक 5 kg जिंक सल्फेट या 33% वाली या 21% वाली इसके साथ मिलाकर डाल दें और सिंचाई कर दें। किसान साथियों, खेत में खाद डालने के समय अपने खेत में थोड़ी नमी या 4 अंगुर तक पानी बनाकर रखें, जिससे खाद जड़ों तक पहुंच जाए। किसान साथियों, इस समय धान को देखभाल करना बहुत आवश्यकता हो जाती है। इस समय 7 से जब 10 दिनों के बीच में धान होती है तो इसमें पिल्लों की भी ग्रोथ होती है। किसान साथियों, खाली यूरिया ना डालें, नहीं तो बहुत से किसान ये कर देते हैं कि खाली यूरिया डाल देते हैं। लेकिन किसान साथियों, इस समय पोषक तत्वों की भी बहुत जरूरत होती है। जिंक ना डालें तो माइक्रोराजा वगैरह कुछ भी इसके अंदर डाल दें या ह्यूमिक एसिड वगैरह डाल दें। जब ये पौधा स्वस्थ हो जाता है तो इसमें 15 दिनों के बाद धान किल्लों की ग्रोथ करना आरंभ कर देती है। किसान साथियों, यह ध्यान देना चाहिए कि जब किल्ले तभी बढ़ते हैं धान के खेत में जब उसमें 4 से 5 अंगुर पानी भरा होना चाहिए, नहीं तो किल्लों की ग्रोथ संख्या बहुत कम होती है। और किसान साथियों, दूसरी डोज आप ये ध्यान दें, धान के खेत में दूसरी डोज 20 से 25 दिन के भीतर डाल देनी चाहिए। इसके साथ किसान साथियों, 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 kg यूरिया प्लस ह्यूमिक एसिड और जिंक जरूर डाल लें, क्योंकि अगर इस समय पिल्लों की मात्रा भी बढ़ानी होती है और साथ साथ किसी खेत में अगर धान की पत्ती पीली पड़ने लगे तो समझ लेना किसान साथियों इसमें जिंक की कमी है। धब्बे आने लगे पत्तियों में तो समझ लेना जिंक की कमी है। किसान साथियों, जब आप जिंक डालते हैं तो पौधा हरा भरा रहता है, जिससे आप पैदावार बहुत अच्छी निकलेगी और रोगों लगने की संभावना भी कम होती है। किसान भाइयों, आपको ध्यान देना चाहिए, इस समय दीमक का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। आप पौधे को उखाड़ कर देखें या उसके जड़ों में देखें, अगर दीमक की शिकार या पौधा सूख रहा है या पौधा उखड़ने से पकड़ने से उखड़ आ रहा है तो आप समझ लेना दीमक का प्रकोप है। इसी के साथ साथ रीजेंट डाल दें
धान के यूरिया में मिलाकर इसका खेत में बगरवा दें किसान साथियों, जिससे आपकी दीमक की भी शिकायत खत्म हो जाएगी। और खेत में 4 से 5 अंगल पानी अवश्य बना कर रखें, जिससे आपकी ये दवा पेड़ों तक पहुंच सके और दीमक नष्ट हो जाए। किसान साथियों, अगर ये जानकारी हमारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।